अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 2.9 एक्सरसाइज की एमसीक्यू सीरीज़ का एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम मेन पॉइंट्स देखेंगे कि मेन पॉइंट्स क्या हैं और उसको हम कैसे जो है वो एमसीक्यूज के लिए सिलेक्शन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पर एग्जांपल है 2.8 के बाद 2.9 के स्टार्ट में जो कि डिस्कस करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या उसका टेंजेंट ग्राफ बनाएं या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जीरो के अलोंग जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस किस्म का कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है कि जीरो के अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती, तो लिहाजा ये फंक्शन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता या इसका जो है डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। ये कोई भी एमसीक्यू यहाँ बन सकता है, तो इस चीज़ को आपने क्या रखना है, माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर कोई फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है आपको, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन को जाहिर करता है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जैसे ग्राफ में भी नज़र आ रहा है। तो इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान नोटेशन में आप इसको की पॉइंट के तौर पर देखें कि अगर आपके पास कोई पॉइंट, हम सिंपल से ले लेते हैं, बिलफर्ज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि संभाले यूज करते हैं, चलो ए कर लेते हैं, ये सॉरी फॉर दिस। बिलफर्ज आपके पास एक पॉइंट कोई ए है और एक पॉइंट आप बी ले लेते हैं। अब इसके दो पॉइंट्स हैं, इसमें आपके पास ए जो है वो लेस देन बी है, यानी ए छोटा मेंबर है आपके पास बिलफर्ज बी से, बी बड़ा है। लेकिन आप जब इसको फंक्शन में पुट करते हैं, यानी इसको आप कहें एफ ऑफ ए, और जब फंक्शन में बी पॉइंट पुट करेंगे कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उसको आप एफ ऑफ बी कह दें, ये एफ ऑफ बी हो गया। अगर एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास लेस आ जाए एफ ऑफ बी से, इसका मतलब ये होगा, यहाँ स्मॉल एफ यूज़ करेंगे लेकिन क्योंकि ऑटो वो है इस वजह से कैपिटल हो जाता है, लेकिन इसे हम संभाल लेंगे। अब इस ए को भी डिलीट करें ज़रा और इस एफ को भी हम डिलीट कर देते हैं, तो इस किस्म के सिनेरियो बनेगा। अब इसमें देखें कि आपके पास दो पॉइंट्स थे ए एंड बी। अब इसमें से ए छोटा है बी से, अगर तो ए फंक्शन में पुट करते हैं, कोई फंक्शन हमारे पास एफ था, उस एफ में आपने पुट कर दिया इस पॉइंट ए को, और वो पॉइंट ए का जो रिजल्ट बना फंक्शन का वो एफ ऑफ ए कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास सेकंड फिर बी पुट किया उस फंक्शन में और रिजल्ट भी आया। आप देखते हैं कि एफ ऑफ ए का रिजल्ट जो है वो कम है, एफ ऑफ बी का रिजल्ट ज़्यादा है। अब ज़रा इन दोनों को कंपैरिजन करें कि पॉइंट्स के दरमियान और उनके वैल्यूज़ के दरमियान, यानी ए सेम साइन है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी। छोटे पॉइंट पर स्मॉल पॉइंट पर स्मॉल रिजल्ट और ग्रेटर पॉइंट पर ग्रेटर अगर रिजल्ट हो, तो दिस मींस ये फंक्शन जो होता है ये दिस फंक्शन इंक्रीजिंग। अब इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं कि अगर लेट सपोज आपके पास इस तरह एग्जामिनर कर देता है कि इसे ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन बना देता है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बताएं जी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान क्या साइन आएगा, तो यहाँ भी ग्रेटर आएगा क्योंकि हमने सेम साइन रख रहा है दोनों में। तो इसमें कोई आप रट्टा नहीं लगाएंगे, अपनी मर्जी से अपने पॉइंट के दरमियान जो है वो डेफिनेशन भी आ जाए तो आप लिख दें देयर इज ए एंड बी टू पॉइंट्स इफ इन द इंटरवल if f of a is greater than b then f of a is greater than f of b। सिमिलरली लेकिन जब अगर आप डिक्रीजिंग के बात करेंगे, डिक्रीजिंग में भी सारा केस यही आएगा, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। देखते हैं इसको कैसे कि फंक्शंस एंड देयर वैल्यूज, पॉइंट्स एंड देयर वैल्यूज हैव अपोजिट साइंस, के पॉइंट्स और उन वैल्यूज जो फंक्शंस की हैं वो अपोजिट साइन रखेंगे। कि अगर यहाँ पर एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी है तो ए इज लेस देन बी कर दें, अपोजिट साइन रखें। इसी तरह अगर यहाँ पर आप ग्रेटर लगा देते हैं तो एफ सॉरी अगर आप यहाँ ग्रेटर लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन किसको जाहिर करता है, डिक्रीजिंग को जाहिर करता है। फंक्शन शोइंग या फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब फिर समराइज कर लेते हैं इस बात को, if there is 2 points a and b, the value of a and value of b are
values of a function at point A and point B. If A is greater than B, then f of A is also greater than f of B, then function is increasing. In other words, we say the value, sign of points and the sign of their values is same. अगर दोनों के वैल्यू जो साइन है वो सेम हो तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है. इसी तरह अगर दो पॉइंट्स ए और बी हैं और उनके दरमियान जो साइन है उसके अपोजिट साइन उनकी वैल्यूज के दरमियान आ जाए तो ये फंक्शन क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होता है. जब हम ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ में हमेशा जो है क्या होगा, इंक्रीजिंग में आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू कम शो हो रही होगी और जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. जैसे यहाँ देखें कि यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है बात और ये इंक्रीज होता हुआ इस पॉइंट तक आ गया, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. और एक जो है नेक्स्ट क्या होता है, अगर पहले पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर हो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए तो इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पर देखें कि उसका ए पॉइंट पर ये हाइट थी उसकी और उसके बाद बी पॉइंट पर उसकी हाइट ये हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. यहाँ भी देखें डेफिनेशंस के अंदर उन्होंने सिंपली यही बात की हुई है कि एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन, अगर x1 है तो एफ ऑफ x2 भी ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 होगा. दिस मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग. और अगर आप पास एफ ऑफ x2 इज लेस देन एफ ऑफ x1 हो, कि एफ ऑफ x2 छोटा है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या ग्रेटर है और x2 ग्रेटर है. अब ग्रेटर पॉइंट पर इधर वैल्यू क्या आ रही है, लेस आ रही है, अपोजिट साइन एक दूसरे के जो है ग्रेटर पर लेस वैल्यू जनरेट हो रही है और लेस पॉइंट पर ग्रेटर वैल्यू जनरेट हो रही है. ग्रेटर पॉइंट पर लेस वैल्यू और लेस पॉइंट पर ग्रेटर वैल्यू जनरेट हो रही है, दे हैव अपोजिट साइन, देन इट शोज डिक्रीजिंग फंक्शन. या डिक्रीजिंग फंक्शन को जाहिर करता है. फिर इसमें जो मेन सारी इस पूरी डिस्कशंस के अंदर जो है ये सारी बुक जो आपका 2.9 एक्सरसाइज सेकंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स का जो 2.9 एक्सरसाइज में जितनी भी डिस्कशन है वो यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं कि अगर f डैश ऑफ x1 लेस देन 0 हो तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. और अगर वो 0 के इक्वल हो तो वो नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा. और अगर f ऑफ डैश ऑफ x क्या हो, वो ग्रेटर देन 0 हो तो उसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग. तो उसको हम यहाँ थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस यहाँ पर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास f ऑफ x जो है कोई भी समझ लें कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव है. अब डेरिवेटिव करते हैं रेट ऑफ चेंज. अगर रेट ऑफ चेंज आपके पास 0 से ग्रेटर है, दिस मीन्स इसका मतलब ये है कि वो आपको पॉजिटिव शो कर रहा है कि दिस मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. जो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन को जाहिर करेगा. इसी तरह अगर ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो नेगेटिव है, क्योंकि जो चीज़ 0 से लेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं. और अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो तो हमेशा याद रखें उसका रिजल्ट जो होता है वो आपके पास वो फंक्शन डिक्रीजिंग को जाहिर कर रहा होता है. देखें जब भी आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही हो तो आपका प्रोग्रेस, आपकी वैल्यू, आपका प्रॉफिट, आपके जो जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रही होती है. और जब आपका फंक्शन है या जो वो इन पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हो तो फिर वो इंक्रीज हो रही होती है. ये दो रिजल्ट्स हैं. इसी तरह इन्हीं चीज़ों को अगर हम यूं करें कि एक और बात सामने आएगी, वो ये है कि अगर हम डबल डेरिवेटिव इनके देखें, किसी भी फंक्शन के डबल डेरिवेटिव को डिस्कस करें, अगर वो डबल डेरिवेटिव आपके पास डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो अब ये उलट काम हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव का उलट हो जाएगा. अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हैज़ मिनिमम वैल्यू रखेगा, हैज़ रिलेटिव मिनिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर लें कि किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर जिस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 रिजल्ट जनरेट कर रहा है तो उस पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू रखेगा. इसी तरीके से अगर वो आपके पास फंक्शन जो है उसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 से लेस हो जाए, 0 से लेस जब होगा यानी नेगेटिव जिसको आप कह देते हैं कि वो नेगेटिव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हैज़ मैक्सिमम वैल्यू रखेगा. अब उलट हो जाएगा ना काम, डबल सिंगल डेरिवेटिव का ये उलट है. जैसे तो ये हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट. ये आपने बात को माइंड में रखना है. तो ये मेन पॉइंट्स है. उसके अलावा देखते हैं थ्योरी में कोई और बात. जी एक और बड़ा ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है, इसके अंदर जो डिस्कस होगा वो होगा आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्म में. देखें डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद देखते हैं. ये चीज़ हो गई.
नेक्स्ट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं कुछ, और उसके अलावा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये देखते हैं कहाँ उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। देखें यहाँ देखें नोट पर, एट एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स प्रोवाइडेड एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। यानी वो पॉइंट जहाँ पर किसी कोई पॉइंट ना इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो तो उसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, और वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, द पॉइंट्स वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉल्ड, वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। और द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिक्रीज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, वो क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, ये भी स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। अच्छा, इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स तो हो गई ये, फिर है रिलेटिव मैक्सिमा एक्सट्रीमा किसे कहते हैं। रिलेटिव एक्सट्रीमा ये होता है कि किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा कहलाते हैं। रिलेटिव जितने उसकी मैक्सिमम, एक फंक्शन है उसका ग्राफ आप देखते हैं, उसके ग्राफ में बहुत सारी मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, तो इसी तरह उसे कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यूज कहते हैं। इसी तरह उसकी बहुत सारी लोअर वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो उससे हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमम फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पॉइंट नोट करने की बात यह है वो कि जैसे साइन फंक्शन के अगर हम कर्व देखें, साइन फंक्शन के वजह से वो बिल्कुल इस तरह जिगजैग टाइप है, बिल्कुल वेव्स की तरह है। तो वेव्स में बहुत सारे पॉइंट्स, ट्रफ एंड क्रस्ट के मीनिंग्स में आप लेते हैं कि उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे आ जाते हैं और मिनिमम भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसी लिहाज से कि किसी भी फंक्शन की जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएंगे, और इसी तरह रिलेटिव मिनिमम कहलाएंगे। इन तमाम को क्या कहेंगे, रिलेटिव एक्सट्रीमा। लेकिन एक्सट्रीमा का लफ्ज़ इस्तेमाल ज़्यादा वहाँ पर होता है कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू या सबसे मिनिमम वैल्यू। तो बहरहाल ये इन तमाम रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमम को जनरली तौर पे आप रिलेटिव एक्सट्रीमा कहेंगे। ये चीज़ आप पढ़ सकें। ये क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर आई है और क्रिटिकल पॉइंट, इसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या फ़र्क है वगैरह। अगर किसी भी फंक्शन पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है जहां पर फंक्शन एफ डैश ऑफ सी, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके अगर उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं और वो पॉइंट का रिजल्ट जीरो आ जाता है, तो या फिर वो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट करता हो, यानी वो बिल्कुल ही अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर वो जो सी नंबर है जिस पर आप वो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे इसको, ऑफ एफ। और पॉइंट क्या होगा, सी एफ ऑफ सी इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम इस तरह ले आते हैं, यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट को हम किससे जाहिर करते हैं, बिलफर्ज एक्स और वाई से जाहिर करते हैं, ये एक्स और वाई हो गया। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देते हैं। वी नो दैट वाई किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के। ये भी पता है कि हम किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से भी जाहिर कर सकते हैं, वाई से भी। अच्छा, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, अब देखें हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये पूरा एक्सप्रेशन किस तरीके से जो है वो चेंज हो जाएगा, ये सारा चेंज यूं हो जाएगा कि आप इसको कंप्लीट को जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम सी लिखेंगे तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, अब यूं बन जाएगा x इज इक्वल टू सी पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब अगर पॉइंट की सूरत में लिखना चाहें कि बिलफर्ज हम इस p पॉइंट को लिखना चाह रहे हैं, c और y की जगह हम क्या लिखते हैं, y नहीं लिखते, y की जगह हम एफ ऑफ सी लिख देते हैं, तो ये भी पॉइंट की अदर फॉर्म बन गई। तो इसको, ये जो पॉइंट आपके पास आया है, इस पॉइंट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, कि सी एफ ऑफ सी वेयर फंक्शन इज, जहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास जीरो हो गया या फिर अनडिफाइंड हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो जाए और क्या हो जाए आपके पास, अनडिफाइंड हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए। इन दोनों केसों में हम इसे क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्रिटिकल पॉइंट एंड सी इज कॉल्ड, ये जो एक्स इज इक्वल टू सी है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी ऑफ अ फंक्शन। जी, काफ़ी बातें क्लियर हो गई, लेकिन अब सिर्फ जो है इसमें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी तकरीबन ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, डेफिनेशंस के लिहाज से भी। यहाँ कोई नोट क्या लिखा हुआ है देखें जी, देयर आर फंक्शंस विच हैव एक्सट्रीमा, मैक्सिमा और मिनिमा एट द पॉइंट्स वेयर देयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव फंक्शन फाई एंड डिफाइंड एज। ये कोई नोट ऐसे लिखा हुआ है। बहरहाल डिस्कशन हमारी तकरीबन हो चुकी है। इसमें मेन पॉइंट्स ये ग्राफिकली एमसीक्यूज में नहीं आते ग्राफ वगैरह।
जी, ये तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आते हैं। ये डबल डेरिवेटिव की हम बात कर चुके हैं कि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो, वो अभी हमने वर्ल्ड में यही समराइज़ कर ली थी बात, इनको क्रिटिकल वैल्यूज़ भी आ गई एक्सट्रीमा। जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वही बात जो हो चुकी है हमारी। अभी हमने कहा कि अगर वो ग्रेटर देखें डबल डेरिवेटिव एट सी लेस देन ज़ीरो हो तो रिलेटिव मैक्सिमा रखेगा एट सी, और इसी तरह अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वहाँ पे क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा सी पॉइंट पर। ये सारी चीज़ों की अब जो एक पॉइंट था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और ये तो आपने हल करनी होगी जिस तरह क्वेश्चन या उसके लेक्चर्स लिए हैं उसी अंदाज से। अब जो है इसमें बेसिकली हमारे पास बात आ गई, वो ये आ जाएगी कि हमने करना क्या है। स्टेशनरी पॉइंट का असल में था और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं यहाँ जो है, ये देखें ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। देखिए स्टेशनरी पॉइंट क्या है, एक और डेफिनेशन आ गई। स्टेशनरी पॉइंट कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ पॉइंट इफ आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो होगा जो टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, या ये तो मैक्सिमम पॉइंट होगा या फिर मिनिमम पॉइंट होगा। अब इसमें जो है वो एक आ जाता है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का वर्ड आ रहा है। इनको समझने के लिए कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कंप्लीट, ये स्टेशनरी पॉइंट तीन किस्म के वो कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, या मिनिमम वैल्यू होती है, या पॉइंट वो होता है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, एक ये कंडीशन आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है। देखें मैक्सिमम पॉइंट ये होगा कि जिसमें ग्रेडियंट इट इज पॉजिटिव जस्ट बिफोर मैक्सिमम पॉइंट, वो पॉइंट के जिससे पहले वो जस्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, और उसके बाद जो है उस पॉइंट के बाद क्या हो, नेगेटिव हो उसका ग्रेडियंट, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। तो ये आपके पास हो गया। मिनिमम पॉइंट क्या होंगे कि जस्ट बिफोर उससे क्या हो, वो नेगेटिव हो ग्रेडियंट, और उसके बाद क्या हो जाए पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट। और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां पर ग्रेडियंट या उसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। इसमें दो बातें सिंपली तौर पे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझें कि जब हम मैक्सिमम पॉइंट को देख रहे थे तो बिफोर उस पॉइंट से उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव था और उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन जब हमने मिनिमम पॉइंट देखा उसमें क्या था कि आपका ग्रेडियंट नेगेटिव था और उस पॉइंट के बाद पॉजिटिव हुआ, और जो आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट था उसमें ग्रेडियंट पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। यानी पहले पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो मैक्सिमम है, अगर पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो इसका मतलब क्या, वो आपके मिनिमम पॉइंट है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होगा या तो उस पॉइंट से दोनों साइड से ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा उससे पहले भी उसके बाद भी, या फिर दोनों पॉइंट्स पर जो है वो ग्राफ नेगेटिव होगा ग्रेडियंट, या उससे पहले भी डिक्रीज हो रहा होगा उसके बाद भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था। तो ये तकरीबन मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए इस 2.9 की जो एक्सरसाइज थी उसके हवाले से। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।